इमरान खान कप्तान का जलसा जो था वो एक तारीखी जलसा था। अब दिनों की बात नहीं, घंटों की बात है, बल्कि लम्हों की बात है। इमरान खान जिंदा लाख और मरा हुआ सवा लाख का। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कोई कर देता हूँ। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। मैं माजरत से कहता हूँ अदलिया के फैसले उनको सजा और जजा के लिए उनके इस्तेमाल होते हैं जो कमज़ोर हो। ज़मीर पहले क्यों नहीं जागा? ये ज़मीर मुझे नहीं समझ आती, ये नाम किसका रखते हैं? आज हालात चेंज हो गए हैं और अब लोग गली मोहल्लों में सवाल करेंगे। आइंदा 72 घंटे बड़े अहम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल बस और मैं हूं अरसलान आज़म। इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्मी है वो यूं समझ लीजिए कि उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अपोजिशन और हुकूमत अपना अवामी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे साथ राना अजीम साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या देख रहे हैं, कल का जलसा कैसा रहा और आने वाले दिन जो है वो या आने वाले घंटे, ये इस पे भी बात होती है कि इतने घंटे अहम हैं, आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की सियासत में जी अब दिनों की बात नहीं, घंटों की बात है, बल्कि लम्हों की बात है। समझ नहीं आती ये वहाँ सियासत है इस वक्त की मौजूदा जिसको आप पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के साथ रख सकते हैं। बिल्कुल कि एकदम ऊपर जाता भाव एकदम नीचे आता है, पता नहीं लगता किसके शेड गिर गए और किसके ऊपर चले गए। ये बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। मेरे पास जो इतला था, देखें कल इमरान खान कप्तान का जलसा जो था वो एक तारीखी जलसा था जी। जितने लोग ग्राउंड में मौजूद थे उससे कई गुना ज़्यादा लोग ग्राउंड से बाहर मौजूद थे। बहुत से लोग जलसागाह में पहुँच नहीं सके। कल कप्तान ने एक चीज़ ज़रूर बताई, क्योंकि मैं सारा दिन ट्रांसमिशन में बैठा रहा, हमने मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू की, हमने न्यूट्रल जो एंकर्स हैं उनसे, जो एंकर बाइस हैं उनसे, सबसे हमने पूछा। तो एक चीज़ पे तो सारे एग्री थे कि जलसा भी अच्छा है और जो क्राउड है वो एक क्राउड होता है जो आप सरकारी मुलाजमीन का लेके आते हैं, वो नारे नहीं लगाता, वो जाके ग्राउंड में साइड भी हो जाता है। एक क्राउड जो जोशीला हो, जो नारे लगाता हो, अवामी हो, इसका मतलब है वो आपका वोट बैंक है जी। बिल्कुल, वो आपके लिए गली मोहल्ले में निकलेगा। ये वो क्राउड था। और ये इस क्राउड के बाद एक अलार्म ज़रूर बच गया। वो अलार्म था पॉलिटिकल अलार्म के आने वाले दिनों में इमरान खान जिंदा लाख और मरा हुआ सवा लाख का होगा। ये मैं आपको बता, पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, इखलाकी जीत। अब उसने जो नारा लगाया था कि सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसने, हम तो नहीं कहते कुछ चोर है, लेकिन उसने एक चोर का नारा लगाया कि सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा ही हो गए। उसने कहा कि जब मैं इस्लामी फोबिया का नारा लगाऊंगा तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ होगी। पाकिस्तान के अंदर अगर मजहबी जमातों को कभी वोट मिला है तो मिला एंटी अमेरिका। इसने एंटी अमेरिका स्टैंड ले लिया। अब बेशक हर दूसरा बंदा अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन वोट अमेरिका के खिलाफ होता है। ये पाकिस्तान में एक साइकी है, ये भी हो गया। ये सारी चीज़ें जो उसके फेवर में गई, और जब ऐसी चीज़ें फेवर में जाती हैं तो आने वाले वक्तों में वोट बैंक में भी इजाफा होता है। देखें, इमरान खान का जलसा कल सारे ही एंकर्स कह रहे थे, मैं तो हैरान था, मुझे नहीं समझ आती कि मेरे बड़े सीनियर तजियाकार हैं उन्हें क्यों नहीं इलम। वो सारे कह रहे थे आइंदा इलेक्शन की तैयारी। भाई आइंदा इलेक्शन की तैयारी बहुत दूर है, बहुत दूर है। 31 तारीख को दूसरे मरहले का इलेक्शन हो रहा है KPK के अंदर, और 31 तारीख को जो दूसरे मरहले का इलेक्शन है KPK में, वो टोटल इलाके जो हैं, वो जो जगह हैं, उनमें से 75% मुस्लिम लीग नून की फेवरेट जगह है। इस ताकत के बाद तो लगता है कि वो इलेक्शन जीत जाएगा। अगर वो इलेक्शन KPK में जीत जाता है तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कोई कर देता हूँ। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रात की रात में अंजाम बदल सकता है, बात दिनों से निकल कर घंटों पे आ गई है, फाइनल हो गया, फाइनल हो गया है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? चलो मैं बता दूँ, परवेज़ लाई किसका वज़ीर आला होगा? जाहिर सी बात है पंजाब और इत्तेहादी किसका होगा वज़ीर आला? अपोजिशन का? कबल अज़ वक्त तो नहीं कुछ कहा जा सकता, बस आप देखिएगा ना। अच्छा राना साहब, एक चीज़ जो है पॉलिटिकल मैच्योरिटी की अगर बात की जाए, हुकूमत भी अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है और अपोजिशन भी अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है, तो क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी इसमें नहीं है कि मामलात पार्लियामेंट में ही तय किए जाएँ? आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई मामला पार्लियामेंट के अंदर हल हुए हैं, लेकिन अब की बात थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जी। मियां नवाज शरीफ की पार्टी का वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी आ गया जी, बिल्कुल। पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ आ गए जी। सारा कुछ इसी तरह था जी, बिल्कुल। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ मार्च किया जी। शाहिद खान अब्बासी जो वज़ीर आज़म थे वो उन्हें अलविदा कहने आए जी। उनके वज़रा साथ रहे,
सरकारी गाड़ियाँ साथ रही। गुजरात और गुजरांवाले के दरमियान एक बंदा गाड़ी के नीचे आके ज़िंदगी की बाजी भी हार गया बच्चा, सरकारी गाड़ी को याद होगा आपको। तो क्या ये रवायात पहले दिन से नहीं है? ये रवायात तो उस वक्त भी तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, तो क्या उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना गया? 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि धरना नहीं देना। बिल्कुल। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान ने धरना ख़त्म किया? क्या वो रोड खाली किया? पाकिस्तान के अंदर मैं माजरत से कहता हूँ अदलिया के फैसले एहतराम नहीं किया जाता। उन लोगों पर उनको सज़ा और जज़ा के लिए उनके इस्तेमाल होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। जो ताकतवर होते हैं अदलिया फैसले दे भी दे, वो खिलाफ वर्जी कर भी लें, अदलिया दोबारा उनको नहीं पूछती। अच्छा, रवायात का आपने जिक्र कर दिया, और ज़मीर, बेज़मीर और रोशन ज़मीर, ये सिलसिला, ये रवायत कितनी पुरानी है, इस पर भी रोशनी डाली। ये पहले दिन से है। आप पाकिस्तान की सियासत में देखें तो कोई एक वक्त ले लें आप जी, आप 65, 71, 73, उसके बाद चलते जाएं आप जी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोहम्मद हनचुनीचो की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया, उसकी अपनी हुकूमत थी। मंजूर भट्टू ने मियाँ नवाज शरीफ को उल्ट दिया जी। इसी तरह आप चले जाएं, एक वक्त में एक फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग का बन गया मनिका साहब की क़यादत में। तो ये चलता है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की असम्बलियों में जब तक वो लोग नहीं आएंगे जो आपकी और मेरी क्लास के होंगे जी, जब तक वो लोग नहीं आएंगे जिनको पता होगा कि हमने अपने इख्तिसाब के कटहरे में खड़े होना है, जब तक वो लोग नहीं आएंगे जिन्हें एक आम आदमी की तकलीफ़ का इल्म होगा, उस वक्त तक यही होगा कि आप देखें मुझे बताएं कैसे ज़मीर है, उस वक्त बिकते हैं, उस वक्त जागते हैं जब किसी पे बुरा वक्त होता है। ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागा? ये ज़मीर मुझे नहीं समझ आती, ये नाम किसका रखते हैं? अच्छा राना साहब, एक और बड़ी पिछले दिनों चीज़ें गर्दिश करती रही हैं और घेराव होता रहा है उन मुनहरिफ अरकान का। क्या अगर वो जो अरकान है वो लाइमलाइट में इतने नहीं हैं, जो अगर बड़े नामों का जिक्र किया जाए तो पीटीआई के बहुत से बड़े नाम हैं, अगर वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के साथ राब्ते करते हैं, क्या उनके घरों का भी इस तरह घेराव किया जाता? बिल्कुल किया जाना चाहिए था। देखिए मैं कहता हूँ इन रवायात को हमें बदलना होगा। 2 चीज़ें हैं, आप इक़्तिदार में हैं या अपोजिशन में हैं, और जिस पार्टी से आप टिकट लेके आते हैं अगर उस पार्टी को आप दौरान अपनी उस मुद्दत के छोड़ते हैं तो फिर आपका एहतसाब होना चाहिए। और अगर आप उस पार्टी को उस वक्त छोड़ते हैं जब आपका इक़्तिदार या अपोजिशन ख़त्म हो जाती है तो फिर यह आपका एक आइनी कानूनी हक़ है। अगर आप दरमियान में छोड़ जाते हैं, जैसे मुझे एजेंसी आ रही थी कि राजा रियाज साहब कह रहे थे कि 3 अरब मुझे कहा जा रहा है वापस, 3 अरब में वापस आ जाओ। 15 करोड़ में जाने वाला 3 अरब में कैसे? 3 अरब मुझे नहीं पता किससे कौन कहाँ गया कौन नहीं गया। और 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, आपको एक बात बताऊँ, हम पहले सोशल मीडिया नहीं था, बिल्कुल पहले इतना शाउर नहीं था, अब हालात चेंज हो गए। आज हालात चेंज हो गए हैं और अब लोग गली मोहल्लों में सवाल करेंगे, लोग गली मोहल्लों में इस्तकबाल करेंगे, और इस्तकबाल किसका किस तरीके से होगा ये आप देखेंगे। ये आपको मैं बिल्कुल वो हकीकत बता रहा हूँ, और मैं आपको चलेंगे भी बता दूँ। आइंदा 72 घंटे बड़े अहम हैं पाकिस्तान की सियासत में। आइंदा 72 घंटों में हो सकता है तहरीक अदम एतमाद पेशी ना हो। आइंदा 72 घंटों में हो सकता है कि अचानक इत्तेहादी जो हैं दोबारा अपने घोंसलों में चले जाएं। ये भी आइंदा 72 घंटों में हो सकता है कि जो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है इस पे चौधरी परवेज़ लाई ही वज़ीर आला हो, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बहुत सी चीज़ें अभी कुछ देर पहले डेवलपमेंट हुई है, मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, लेकिन कहा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ सियासी मुलाकात नहीं थी, उसके अलावा भी रिश्ते हैं इस घराने के साथ। देखिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर रोज़ हर वक्त हर मुलाकात पे सियासी गैर सियासी सारी मुलाकातें चलती रहती हैं। और चौधरी परवेज़ लाई बड़े वज़ादार आदमी हैं और वो हालात को देख के चलते हैं। मतलब कि ये जो कल ये जो अदम एतमाद पंजाब में पेश की गई है बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, तो इत्तेहादियों की अहमियत जो है वो यूँ समझ लीजिए कि मज़ीद बढ़ जाएगी। तो चीज़ें तो ज़हन में रखिएगा। मेरी बात हुई मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर तरीन रहनुमा से। उन्होंने मुझे कहा राना अज़ीम, मैंने इसी पंजाब की सूरत में बात की, उन्होंने कहा जी राना अज़ीम हम परवेज़ लाई को वज़ीर आला तो बना देंगे, उनके पास 12, 14, 16 लोग होंगे। तो मेरी मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम शिख से बात हुई, मैंने कहा जी आप परवेज़ लाई साहब को वज़ीर आला बना रहे हैं? उसने कहा जी हाँ मियाँ साहब का हुक्म हम बना रहे हैं।
तो मैंने कहा ये अच्छी डेवलपमेंट है। उसने कहा एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मियाँ नवाज शरीफ के हुक्म है, बरात हो रहे हैं, लेकिन ये इसे हम बेबस वज़ीर आला कर देंगे। मैंने कहा कि वो ग़ुलाम हैदर वाइन नहीं, वो चौधरी परवेज़ लाई है। और मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ, आसफ अली जरदारी आइंदा 48 घंटे हो, 72 घंटे हो या 172 घंटे हो, आइंदा सिनेरियो में सबसे ज़्यादा डैमेज किस चीज़ को करेगा वो होगा मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून मुतासर होगी। एक दूसरी बात, 1 मिनट में आप ख़त्म कर दूँ। 3 माह है बजट आने में, अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन जाते हैं तो ये 3 माह शहबाज शरीफ के लिए इबरतनाक होंगे। तो इबरतनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ, हर रोज़ इनको गाली पड़ेगी। और अगर बजट आ जाता है जिसमें इनका जहन है कि हम बहुत ज़्यादा सहूलतें देंगे, तो किसी सूरत में भी आसफ अली जरदारी ये नहीं चाहेंगे कि बजट में मिलने वाली सहूलतों का क्रेडिट मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को जाए और आइंदा इलेक्शन में हम मुस्लिम लीग नून के से इलेक्शन हार जाएँ। लिहाजा जरदारी जो है, एक जरदारी सब पे बारी, वो लेगा अपनी बारी लेगा जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, राना साहब ने बड़ी प्रेडिक्शंस की हैं और अब आने वाला वक्त बताएगा, इस 72 घंटों में फ़ैसला होगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। वैसे हमारे मुल्क की ये जो सियासत है ये बड़ी अनप्रेडिक्टेड किस्म की है, तो देखते हैं क्या होगा, क्या होने जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने